नमस्कार। आज अर्जुन की मानसिक अवस्था को समझने के लिए हमें बहुत ही सावधान होना हो, क्योंकि अब जो वो कहने जा रहा है या अब जो वो कह रहा है वो सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं कह रहा। वो अपने मन को समझा भी रहा है, अपने को बचा भी रहा है और अपने ही भय को रीजंस के कपड़े पहना कर रेस्पेक्टेबल भी बना रहा है। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, अगर ये युद्ध हुआ, अगर कुल टूट गया, अगर सब लोग मर गए तो घरों की व्यवस्था टूट जाएगी, कुल की स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, वर्ण व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, संतति विकृत हो जाएगी, कुल धर्म नाश हो जाएगा, जाति धर्म टूट जाएगा, पितरों का तर्पण बंद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरी सामाजिक संरचना पतन की ओर चली जाएगी। यही अर्जुन अब सिर्फ एक पर्सनल इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, वो पूरे सिविलाइजेशनल कोलैप्स का आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो अर्जुन कर रहा है ये बहुत ही फैमिलियर ह्यूमन पैटर्न है। जब इंसान किसी काम को करना नहीं चाहता तो वो बहुत बड़े बड़े रीजन ढूंढ के लाता है। जब इंसान भागना चाहता है तो वो सीधा नहीं कहता कि मैं डर रहा हूं, वो कहता है प्रिंसिपल का, कि हमारे प्रिंसिपल्स का सवाल है। जब इंसान किसी कठिन डिसीजन से बचना चाहता है तो वो ये नहीं कहता मेरी हिम्मत टूट रही है, वो कहता है सोसाइटी का फ्यूचर स्टेक। जब इंसान अपने भय को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो उसके आसपास फिलॉसफी का महल खड़ा कर देता, और अर्जुन अब वही कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि जो वो कह रहा है उसमें बिल्कुल भी सत्य नहीं, सत्य है, बिल्कुल है। युद्ध से सब कुछ टूटता है, युद्ध से वंश टूटते हैं, स्त्रियां दुखी होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, संस्कृति भी हिलती है, कुल परंपरा टूट जाती है, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कृष्ण जो देख रहे हैं वो इससे भी गहरा है। कृष्ण देख रहे हैं अर्जुन को ये सारी बातें आज ही क्यों याद आ रही हैं, आज ही क्यों उसे फ्यूचर जनरेशंस की इतनी चिंता हो रही है, आज ही क्यों उसे वर्ण शंकर संतान का भय सताने लगा है, आज ही क्यों उसे संतान कुल धर्म के विनाश का डर दिखाई दे रहा है, आज ही क्यों उसे पितरों के तर्पण की याद आ रही। कल तक ये सब कहाँ था? जब तक युद्ध एब्स्ट्रैक्ट था तब तक अर्जुन तैयार था, जब तक प्लानिंग थी तब तक अर्जुन तैयार था, जब तक स्ट्रेटेजी थी अर्जुन तैयार था, जब तक शस्त्र उठाने थे अर्जुन तैयार था। लेकिन जिस पल उसने सामने चेहरे देखे, अपने देखे, गुरु देखे, पितामह देखे, मित्र देखे, रिश्तेदार देखे, उस पल से उसके अंदर कुछ टूट सा गया। अब असल कारण क्या है? असल कारण बहुत ही सीधा है। वो अपनों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, वो मोह से पकड़ा गया है, वो ममत्व से हिल गया है, वो इमोशनली कोलैप्स कर रहा है, लेकिन वो ये सीधा सीधा कह नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो सीधा कह दे मुझसे नहीं होगा तो उसके वॉरियर इमेज, जो उसकी योद्धा की छवि है, वो टूट जाएगी, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हिल जाएगा, उसका अहंकार चोट खा जाएगा। लोग कहेंगे अर्जुन डर गया, अर्जुन कायर हो गया, अर्जुन बैटल फील्ड में टूट गया और सब कुछ दौड़ कर भाग गया, छोड़ कर भाग गया। तो वो क्या करता है? वो अपने कोलैप्स को मॉरल लैंग्वेज देता है, वो अपने फियर को सिविलाइजेशनल कंसर्न बनाता है, वो अपनी वीकनेस को प्रिंसिपल का रूप देता है। यही माइंड की कनिंगनेस है, चालाकी है, यही बुद्धि की चालाकियां हैं। ध्यान रखिएगा, इंसान का मन अक्सर पहले डिसाइड कर लेता है, फिर उस डिसीजन के सपोर्ट में रीजंस कलेक्ट करने शुरू कर देता है। आप समझते हो मैं रीजन देखकर डिसीजन लेता हूं, लेकिन सच ये होता है कि कई बार इसका उल्टा हो रहा है। आपने अपने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया और उसके बाद उसकी सपोर्ट में रीजंस ढूंढने शुरू कर देते हो। ये रैशनैलिटी नहीं है, ये रैशनलाइजेशन है।
एरिस्टोटल ने आदमी को रैशनल एनिमल कहा, लेकिन जितना आदमी को ध्यान से देखो उतना पता चलता है कि आदमी की रैशनैलिटी कई बार इररैशनैलिटी को एडवोकेट करती है। अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर उसके लिए लॉजिक कुछ और दिए जा रहे होते हैं। आदमी को गुस्सा करना होता है तो वो रीजन ढूंढता है, आदमी को रिश्ता तोड़ना होता है तो वो रीजन ढूंढता है, आदमी को ऑफिस छोड़ना होता है, नौकरी छोड़नी होती है तो वो रीजन ढूंढता है, आदमी को किसी से बदला लेना होता है तो वो रीजन ढूंढता है। और कई बार जो रीजन दिए जा रहे होते हैं वो असल रीजन नहीं होते। अर्जुन के साथ अब वही हो रहा है। उसका मूल कारण है मोह, ममत्व, अपनों को मारने का असहाय दर्द, असहनीय दर्द, अंदर की टूट, योद्धा हिम्मत का हल्का पड़ जाना। लेकिन जो रीजंस वो दे रहा है वो सब सेकेंडरी हैं, वो सब्स्टिट्यूट रीजन है, वो जस्टिफिकेशन है, फॉल्स सपोर्ट्स हैं, डेकोरेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो फिलोसॉफिकल पैकेजिंग है। एक छोटी सी बात समझिए, अमेरिका में किसी ने एक पूरी किताब लिख डाली थी कि 13 नंबर अशुभ। उसने क्या क्या गैदर किया, 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट हुए, 13 तारीख को कितने लोग मरे, 13 तारीख को कितनी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, 13 तारीख को कितनी फ्लाइट्स क्रैश हो गई, 13 नंबर फ्लोर पर कितने अजीब घटनाएं हुई हैं। अब दिक्कत क्या है, उसने 12 को क्या हुआ, 11 को क्या हुआ, 14 को क्या हुआ, वो सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं। यही हमारा माइंड करता है, जो प्रूव करना होता है उसी के एविडेंस इकट्ठे करता है। अगर कोई प्रूव करना चाहे कि 11 अनलक्की है, वो 11 के एविडेंस ले आएगा। अगर कोई प्रूव करना चाहे कि 13 अनलक्की है या लकी है, तो वो वैसे लकी इंसिडेंट ले आएगा। वो 13 को हुए सब मैरिजेस, प्रमोशंस, बर्थ, विक्ट्रीज, ब्लेसिंग्स की लिस्ट ले आएगा। मतलब एविडेंस न्यूट्रल नहीं, माइंड सेलेक्टिवली एविडेंस इकट्ठे करता है। यही अर्जुन कर रहा है। वो भागना चाहता है तो वो सारे रीजंस इकट्ठे कर रहा है जिससे भागना रेस्पेक्टेबल, रीजनेबल लगने लगे। वो ये नहीं कह रहा मैं डर गया, वो कह रहा है फ्यूचर जनरेशंस खराब हो जाएगी। वो ये नहीं कह रहा मुझसे अपने नहीं मारे जा रहे, वो कह रहा है कुल धर्म का नाश हो जाए। वो ये नहीं कह रहा मेरा मन टूट रहा है, वो कह रहा है सोसाइटी का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए। अब कृष्ण की नजर देखिए। कृष्ण ये सब सुनकर हंस रहे होंगे अंदर ही अंदर, बाहरी हंसी से नहीं, अंदर की समझ से। वो देख रहे हैं अर्जुन कितना सटल होकर अपने असली दर्द को अवॉइड कर। कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण इन आर्ग्यूमेंट्स को सीधा रिजेक्ट करने के लिए नहीं आए। कृष्ण का काम है अर्जुन को उसके मूल कारण तक लेके जाना, क्योंकि जब तक मूल कारण सामने नहीं आता तब तक कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन संभव। आप भी देखिए, अगर किसी आदमी को असली प्रॉब्लम फियर की है और वो कहता रहे कि मेरी प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग है, तो उसका क्या इलाज हो? अगर किसी की असली प्रॉब्लम इन्फीरियोरिटी है और वो कहता रहे कि मेरी प्रॉब्लम सोसाइटी बहुत टॉक्सिक है, ये है, तो उसका क्या इलाज हो? अगर किसी की असली प्रॉब्लम कमिटमेंट का डर है और वो कहता रहे कि आजकल रिलेशनशिप ही फेक है, तो उसका क्या इलाज हो? जब तक डिसीज का नाम सही नहीं रखोगे, मेडिसिन कैसे मिलेगी आखिर? इसलिए कृष्ण को अर्जुन का सारे बोरोड, डेकोरेटिव, सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट तोड़ने पड़ेंगे, उन्हें गिराना पड़ेगा, उन्हें काटना पड़ेगा, उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। कृष्ण को उसे वहीं ले जाना है जहां वो सच्ची बात है। अर्जुन तुम मोहित हो, तुम्हारा मन टूट गया है, तुम्हारा योद्धा भाव हिल गया है, तुम अपनों के साथ अपनी आइडेंटिटी जुड़ी हुई देख रहे हो, तुम कर्म के क्षेत्र में खड़े हो लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस अटैचमेंट में उलझ गई है। यही मूल है, और जब मूल पकड़ा जाता है तभी रियल शिफ्ट संभव हो पाता है। अब अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा और समझते हैं। वो कह रहा है अगर पुरुष मर जाएगा तो कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। ये उस समय की सामाजिक भाषा है, उस समय की सोशल एंग्जाइटी है, ये उस जमाने के फैमिली स्ट्रक्चर और इनहेरिटेंस ऑर्डर का साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ बायोलॉजिकल या रिचुअल बात नहीं है,
इसके पीछे एक डीपर सोशल फियर है, ऑर्डर टूट जाएगा। आज की लैंग्वेज में अगर बोलें तो फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सोशल फ्रेमवर्क ब्रेक हो जाएगा, चिल्ड्रन आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाएंगे, कल्चरल कंटिन्यूटी टूट जाएगी, ट्रेडिशंस का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। आज भी जब सोसाइटी को बड़े एक्सटर्नल शॉक्स लगते हैं, वॉर, डिस्प्लेसमेंट, सिविल ब्रेकडाउन, जिनोसाइड, कम्युनल फ्रैक्चर, तो यही फियर उभरते हैं। हिरोशिमा के बाद भी यही हुआ, वर्ल्ड वॉर्स के बाद भी यही हुआ, पीस लिटरेचर में बार बार यही बात आई। बच्चे विकृत हो जाएंगे, सिविलाइजेशन टूट जाएगा, कल्चर गिर जाएंगे, ह्यूमन मोरालिटी डिग्रेड हो जाएगी, फैमिलीज कोलैप्स हो जाएंगी। तो अर्जुन की बात एब्सर्ड नहीं है, वो ह्यूमन हिस्ट्री का रिपीटेडली आता हुआ पैटर्न है। लेकिन इशू ये नहीं कि बात फैक्चुअल है या नहीं, इशू ये है अर्जुन इस बात को इस वक्त क्यों बोल रहा है। ये टाइमिंग ही सब कुछ बता देती है। जब तक युद्ध स्ट्रेटेजिक था तब तक ये चिंताएं उसे नहीं सताती थी। जब युद्ध एग्जिस्टेंशियल हो गया तब ये चिंताएं एक बाढ़ की तरह आ गई। इसका मतलब ये चिंताएं स्पॉन्टेनियस मॉरल क्लैरिटी की वजह से कम, अपने कोलैप्स को सपोर्ट करने की वजह से ज्यादा आ रही हैं। और आपका माइंड ऐसा ही करता है, जिसे हम कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। सीधी बात कुछ और होती है, उसके आसपास लंबी लंबी बातें कुछ और चलती रहती हैं। आदमी कहता है जॉब का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, असल में हो सकता है उसे रिस्क लेने का डर हो। आदमी कहता है मैरिज इंस्टीट्यूशन ही प्रॉब्लमेटिक है, असल में हो सकता है उसे इंटीमेसी से डर लगता हो। आदमी कहता है मुझे कॉरपोरेट कल्चर सूट नहीं करता, असल में हो सकता है डिसिप्लिन से प्रॉब्लम। आदमी कहता है मुझे पॉलिटिक्स से घृणा है, असल में हो सकता है पावर से मोह हो पर हिम्मत ना हो रही हो। इसलिए सेल्फ ऑनेस्टी बहुत रेयर चीज है। जो आदमी सीधा कह दे हाँ मैं डर रहा हूँ, हाँ मेरा मन टूट गया है, हाँ मैं मोह में हूँ, हाँ मैं भागना चाहता हूँ, उसकी लाइफ में क्रांति संभव है। जो आदमी टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, रीजंस का जंगल बना रहा है, वो कभी मूल तक नहीं पहुंचता। और जब मूल तक नहीं पहुंचता तो कभी रियल चेंज भी नहीं होता। और यही अर्जुन की स्थिति भी है। कृष्ण के लिए सबसे पहला काम ये नहीं है कि उसे तुरंत युद्ध करा दे। सबसे पहला काम कृष्ण के लिए ये है कि उसे फॉल्स रीजन हटाने में हेल्प। क्यों? क्योंकि जब तक झूठे कारण लगे हैं असली समस्या दिखाई नहीं देगी। आप किसी पेशेंट के जख्म पर फूल चढ़ाते हो, उसके इन्फेक्शन थोड़ी ठीक होंगे उससे। आप किसी फ्रैक्चर पर रंगीन कपड़ा अगर बांध दो, हड्डी थोड़ी ना उससे ठीक हो जाएगी। पहले डायग्नोसिस, रूट कॉज, नेकेड सीइंग। कृष्ण एक स्पिरिचुअल सर्जन की तरह है। वो अर्जुन के शब्दों से प्रभावित नहीं हो, वो उसके भीतर के ट्रेमर को देखें, वो उसकी फिलॉसफी से प्रभावित नहीं होंगे, वो उसके मोह को देखें, वो उसके सोशल कंसर्न से प्रभावित नहीं होंगे, वो उसके अटैचमेंट और कंफ्यूजन के मूल तक जाएंगे। और यही एक्चुअल गाइडेंस भी है। आज का कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये एपिसोड बहुत रेलेवेंट है। कई लोग किसी भी हार्ड डिसीजन के सामने यही करते हैं। अगर मैं ये काम करूंगा तो फैमिली सिस्टम टूट जाएगा, अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, अगर मैं ये चॉइस करूंगा तो सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। कभी कभी ये कंसर्न वैलिड होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, होते होंगे, लेकिन अक्सर इनके पीछे असली बात कुछ और ही होती है। चाहे वो फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, फियर ऑफ लॉस हो, फियर ऑफ गिल्ट हो, फियर ऑफ इमेज कोलैप्स हो, फियर ऑफ चेंज हो, फियर ऑफ स्टैंडिंग अलोन हो, फियर ऑफ फेलियर हो, फियर ऑफ जजमेंट हो। अर्जुन भी ऐसे ही एक थ्रेशहोल्ड पर खड़ा है। एक तरफ सच में दर्द है, एक तरफ सच में कंपैशन है, एक तरफ सच में अपनों का भार है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज भी है, वो एस्केप का सपोर्ट मटेरियल कलेक्ट कर रहा है। इसीलिए कृष्ण को सब्र से काम लेना है। वो उसे सीधा कावर्ड, कायर घोषित नहीं करेंगे और कोलैप्स नहीं होने देंगे उसको। वो उसे समझाएंगे, उसको लेयर बाय लेयर स्ट्रिपिंग करेंगे,
झूठे कारण हटाएंगे, उससे उसकी नेकेड स्थिति तक लेके जाएंगे। और यही गीता की ब्रिलियंस है। ये सिर्फ मॉरल टीचिंग नहीं, ये माइंड एनालिसिस भी है, ये सटल फिजियोथेरेपी भी है, ये कॉन्शियसनेस क्लैरिफिकेशन भी है। अर्जुन के वर्ड्स के पीछे जो रियल मूवमेंट है, कृष्ण उसे पकड़ रहे हैं। और हमें भी यही सीखना है। जब हम बहुत रीजंस दे रहे हों तो थोड़ा रुक कर पूछें खुद से, असल में बात क्या है? मैं जो कह रहा हूं या जो कह रही हूं, क्या वो रियली में फील कर रहा हूं? क्या मेरे कहे हुए शब्द और मेरी भावनाएं एक हैं या वो दो अलग अलग? ये मैं अपने असली भय को थ्योरी का सूट पहना कर पेश कर रहा हूं? क्या ये मॉरल क्लैरिटी है या ये पॉलिश्ड फियर है? क्या ये मेरा विवेक है या सोफिस्टिकेटेड एस्केप? ये प्रश्न अगर सच में पूछ लिया तो आदमी अपने बहुत सारे भ्रमों से बाहर निकल सकता है। अर्जुन अभी उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो वो और झूठों में फंस सकता है या कृष्ण के साथ सच के सेंटर तक जा सकता। और पूरी गीता की दिशा इसी बात पर डिपेंड करती है कि अर्जुन अपने फॉल्स रीजंस को पकड़े रहेगा या उन्हें छोड़कर अपने असल संकट को देखेगा। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।